मेंटली ये बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है ऐसे किरदार को निभाने के लिए। एक दो दिन इफेक्ट हुआ, आई थिंक जब हमारी आपसे भी तब भी बात हुई थी, वो इमीडिएटली आया था। उस टाइम तो आई वॉज वेरी इफेक्टेड मेंटली। उसी दिन हमने हॉर्स राइडिंग की भी प्रैक्टिस की, तो कुछ कैसे लगाम कैसे पकड़नी है, उसे चलाना कैसे है, उसके साथ एक एम्पैथी कैसे डेवलप करनी है अपने घोड़े के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। लंबे बाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका लुक टेस्ट तो आई थिंक रोज़ ही हमारा चलता है बिफोर अस कमिंग ऑन द सेट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हम हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ। सामर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जय मां भवानी। नया अवतार, नया किरदार, और सबसे पहली बात, ये पृथ्वीराज का किरदार है, राइट? ये किरदार इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। आई थिंक मुझे पूरा दिन ऐसे भी रहना पड़ता है और मेरी बैक बहुत पेन करने लगती है ना। आई एम जस्ट यूजिंग, आई लव प्लेइंग सच चैलेंजिंग कैरेक्टर्स। आई थिंक इंटरनली और एक्सटर्नली और मेंटली ये बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है ऐसे किरदार को निभाने के लिए, बिकॉज आपके अंदर पूरे दिन ऐसी एनर्जी रहनी चाहिए ऑन सेट ऑल्सो व्हेन यू आर शूटिंग। हमारी काफ़ी ग्रूलिंग वर्क रूटीन रहती है और उस टाइम आपको पूरा ऐसे इरेक्ट रहना, वो एनर्जी थ्रो। कभी आपका शाम को कुछ एक अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करने के डायलॉग्स आ जाते हैं, सो यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी थ्रू आउट। तो आई थिंक ये चैलेंज है, बट बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि मैं हमेशा से करना चाहता था एंड आई एम फॉर्चुनेट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने बड़े योद्धा को, जो हमारे हिंदुस्तान के थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका किरदार निभा रहा हूँ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। सो कैसे ये किरदार आपकी झोली में आया, थोड़ा जानना चाहेंगे। कितने ऑडिशन हुए, क्या क्या कुछ हुआ? सर मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, बट दिस इज़ द प्रोसेस एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। दिस इज़ लाइफ्स मैजिक कि वो किस तरीके से उसे अनफोल्ड करता है। तो मैं ये कहूँगा कि जब मैंने अपोलिना किया, उसके बाद मैंने कुछ वर्टिकल सीरीज़ की थी। सो वन ऑफ माई कोऑर्डिनेटर रीच्ड मी कि सर आप क्या करें, एक नया शो है। तो मैंने उनको ऑडिशन बना के भेज दिया था। तब मैं आई एम बीइंग वेरी केयर फ्री कि कौन सा है, किसके लिए है, क्योंकि वो नॉर्मल एक हिंदी की स्क्रिप्ट में हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आता है कि सर प्रॉपर ऑडिशन करेंगे पृथ्वीराज चौहान शो के लिए, कॉन्टिलो का शो है। तो मैंने कहा नाइस, लेट्स डू दैट। तो फिर कुछ ऑडिशन प्रोसेस रहा, उस टाइम भी मैं शूट कर रहा था। शूट करने के बाद उन्होंने कहा कि आज ऑडिशन करोगे, तो मैंने किया। तो फिर कहते सर इसकी एक और वेरिएशन हम कल करेंगे। तो 3-4 दिन हमने अच्छे से ऑडिशन किया और वो मेहनत रंग लाई। आज आई एम हियर ऑन द सेट जस्ट थैंकिंग धरती माँ, ऑल द डायमेंशंस, ऑलमाइटी एंड नेचर इटसेल्फ। इसके अलावा इस लुक के लिए आपने क्या कुछ किया है? कितने वर्कशॉप हुए, क्या कुछ हो पाया है? लुक के लिए तो मैं बोलूँगा ये सब क्रिएटिव का वो है मैजिक, और एंड हाउ यू कैरी इवेंचुअली, बट येस इंटरनली एंड अगेन आई वुड से मेंटली आई हैव लंबे बाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका लुक टेस्ट तो आई थिंक रोज़ ही हमारा चलता है बिफोर अस कमिंग ऑन द सेट। रूम में भी आज लुक टेस्ट है, तो वहाँ पे भी हमारा रूम में चल रहा है। तो लुक टेस्ट तो एक्सपेरिमेंटेशन चलती रहती है, आई लव इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली विद माई हेयर, विद माई ड्रेस कॉस्ट्यूम, विद दिस होल गेटअप, कि आज क्या नया होगा, आज कौन सा नया आउटफिट होगा। आने से पहले आई स्टे वेरी, आई हैव दैट क्यूरियोसिटी, आई हैव दैट पैशन कि आज कौन सा सीन होगा। जैसे कल नदी का सीन था और आज एक नया सीक्वेंस का, एक्शन का सीक्वेंस था। तो हर दिन कुछ नया एक फ्लेवर है। सो आई एम जस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इट्स मोर लाइक अ वर्कशॉप फॉर मी। सो आई एम जस्ट लविंग इट। आज तो अपने असली किरदार में नहीं हैं आप, राज्य में निकले हैं। आज मैं डिस्गाइज में हूँ। एग्जैक्टली आज मैं एक नॉर्मल एक सिटीज़न नहीं बना हूँ, एक गांव वाला, थोड़ा हटके गांव वाला, बट येस। और मोस्टली ये डिस्गाइज में ही रहते थे पृथ्वीराज चौहान, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है। और क्योंकि ये योद्धा थे और ये अपने सिटीजन्स, अपने लोगों की एक शील्ड थे, तो आई थिंक ही इज़ मोर ऑन द ग्राउंड। वो अपने लोगों के साथ ही इज़ वेरी एम्पैथेटिक। ही इज़ द वन हु स्टार्टेड दिस थिंग कि वो अपना एक ना डिस्गाइज पर्सनालिटी में पब्लिक में चले जाना, मार्केट में चले जाना, उनकी परेशानियों को समझना। और ये फिर जोधा अकबर ने भी ये चीज़ को निभाया। तो ही इज़ द वन हु सेट दिस थिंग, वो सेट एन एग्जाम्पल। सो या आई एम प्राउड ऑफ हिम इन दैट वे। सो जैसा मैंने बोला कि इसके अलावा जैसे हॉर्स राइडिंग या घुड़सवारी, तलवारबाजी, सब कुछ सीख लिया है, अभी सीखना है? नहीं सर, ये तो आई थिंक ये तो चलते ही रहेगा प्रोसेस। आप कितना भी सीखो उतना कम है। जिस दिन मैं यहाँ पे आया था, जब मुझे यहाँ बुलाया गया था, जब हमारा शूट शुरू होने वाला था, उसी दिन हमने हॉर्स राइडिंग की भी प्रैक्टिस की। तो कुछ कैसे लगाम कैसे पकड़नी है, उसे चलाना कैसे है, उसके साथ एक एम्पैथी कैसे डेवलप करनी है अपने घोड़े के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनिमल्स का मुझे लगता है कि वो आपकी वाइब को समझते हैं। एक बार उनका कनेक्शन बन जाए ना, तो दे बिकम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। तो आई थिंक वो चीज़ चली। और आज हमारा कुछ एक्शन सीक्वेंस हुआ, अभी स्वॉर्ड फाइटिंग होगी, स्विमिंग की कुछ सीन्स होंगे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल सच थिंग्स। समर्थ, एक स्क्रीन पर चॉकलेटी बॉय का इमेज और अब एक ऐसा हिस्टोरिकल किरदार, टफ है या फिर ज़्यादा चैलेंजिंग है या फिर वो ज़्यादा इजी था? मैं ये कहूँगा कि मेरा ये चूज़ करने का मकसद ये था कि मैं डिफरेंट किरदार को निभाऊँ, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को निभाऊँ।
तो ऑब्वियसली आप एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना, नॉट स्टीरियोटाइप, जैसे एक चॉकलेटी बॉय जब मैं स्प्लिट्सविला में आया था तो लोगों ने मुझे वैसे देखा, तो उसको ब्रेक करना एक अपना ही एक अंदाज़ है कि अब सामर्थ्य नेक्स्ट क्या करेगा, आइदर इज़ गोना बी इन द सेम जॉनर और इज़ गोना एक्सपेरिमेंट। तो आई लव दैट एक्सपेरिमेंटेशन, आई लव कि मुझे लोग एक नए नज़रिए से देखें कि वाओ ये तो ये भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने कानपुरिया कैरेक्टर किया था फुल बियर्ड, उससे पहले मैं हमेशा क्लीन शेव पे ही रहा था स्क्रीन में, तो वो भी लोगों को पसंद आया था। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू ऑल द लव दैट दे शार ऑन मी, और मैं मुझे पता है एंड आई एम बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट कि ये किरदार भी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। समर, थोड़ा पर्सनली जानना चाहेंगे, हमारी बात हुई थी जब अदिति को लेकर के, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत बज़ हुआ था और ये कहा गया था कि आपका और अदिति का कुछ चल रहा है, क्या सच क्या है? सच ये कि हमने ऑन शेयर हमारी जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी, हमने एक साथ काम किया और हम अच्छे दोस्त बने तब, और वो दोस्ती अभी भी जारी है एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू हैव सच अ फ्रेंड इन माय लाइफ। और जो जहाँ तक रही है कंट्रोवर्सी की बात, आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी प्राइवेट इन माय लाइफ और मैं बहुत ही अपनी फैमिली की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो वो हमेशा मुझे सिखाते हैं अपनी नीयत साफ रखो, अच्छा काम करो, ही इज़ द डिसाइडर, ही नोज़ एवरीथिंग। लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, आप अपने ऑनेस्ट हो काम के साथ एंड प्रूव विद योर वर्क एंड विद योर एक्शंस, जो मैंने स्प्लिट्सविला में भी किया था। सो येस, आई स्पीक लेस बट आई परफॉर्म एंड एक्ट मोर। सो येस, वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। बट जिस तरह से आरोप लगा, उनके हस्बैंड ने लगाया था, लगता है कि इमेज पर कहीं ना कहीं कुछ असर कर जाता है, मेंटल रूप से भी असर करता है। बिल्कुल, आई थिंक कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब्स यू बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सच फैमिली फ्रॉम जम्मू, तो हु आर वेरी क्लोज अमंग ईच अदर। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसी न्यूज़ सुनते हो आपके बारे में, कुछ कह दे कोई, जैसे हमें क्लास में भी कोई कुछ गलत कह दे, तो बहुत ही आपका ना मॉरली आप डाउन हो जाते हो, कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक डाउन होता है। वो कुछ समय के लिए रहा, बट आई एम इनटू स्पिरिचुअलिज्म अलॉट, और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मुझे लगता है हमेशा एक शील्ड बना के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, और ये चीज़ें मतलब इट्स जस्ट एन एलिगेशन, तो वो कोई भी आपके ऊपर लगा देगा। आई थिंक हमारी स्क्रीन की जो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी वो इतनी खूबसूरत थी, लोगों ने इतना अच्छा उसे अप्रिशिएट किया, तो कहीं ना कहीं कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो इट डजंट मैटर। बट अदिति और आपकी फ्रेंडशिप में कोई इफेक्ट हुआ, या अदिति ने कुछ आपसे कहा? नहीं, आई थिंक हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हुई, मतलब वी आर गुड फ्रेंड्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव सच ब्यूटीफुल फ्रेंड्स इन माय लाइफ। ना ही वो जो उन्होंने उस शो में जो जिन्होंने बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले किया था, संकेत, तो आई लव हैविंग सच ब्यूटीफुल पीपल इन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक गहराई वो बढ़ती है दोस्ती में, एंड क्योंकि आप एक दूसरे की मदद करते हो और एक दूसरे को उस टाइम आई थिंक मोटिवेट करते हो। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, सो या दैट्स द थिंग आई मूव फॉरवर्ड विद इन लाइफ। जब चल रहा थी पूरी कंट्रोवर्सी, तो अदिति और आपकी क्या बातें हो रही थी, मतलब क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई थी। ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगा कि मैं तो अपनी फैमिली के, मैं तो जम्मू था उस टाइम घर पे, और मैं अपनी मम्मा से बातें कर रहा था, नॉर्मल 1-2 दिन इफेक्ट हुआ। आई थिंक जब हमारी आपसे भी तब भी बात हुई थी, वो इमीडिएटली आया था उस टाइम, तो आई वाज वेरी इफेक्टेड मेंटली। और मैंने उनसे भी जो ये बात की थी, जब अदिति से बात हुई थी, यही हुई थी, शी इज़ लाइक कि यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, वी हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट बी केयरफ्री, रिलैक्स, एंड आई हैड दैट अप्रोच। और मैं उस टाइम मेडिटेशन बहुत कर रहा था टू मेंटेन माई फोकस एंड बैलेंस इन माई लाइफ, and eventually I believe in Hanuman ji a lot. Jai Shiv Shambho, and Om Shri Hanumate Namah. So he's the one who made me pass that moment in a beautiful way and a graceful way. अब अदिति का कहना अपने इस नए किरदार के बारे में, उनको पता चला, उन्होंने क्या बोला? आई थिंक जितने भी मेरे फ्रेंड्स को पता चला वो बहुत ही एक्साइटेड थे, और मतलब मुझे योद्धा के उनको पता है कि जब मैं वर्कशॉप्स भी अटेंड करता हूँ तो मैं ना ऐसे डायलॉग्स लेता हूँ, जैसे ट्रॉय के कुछ डायलॉग्स थे, ब्रैड पिट के, जोधा अकबर के, ऋतिक रोशन के। आई गेट अमेज्ड बाय दीज कैरेक्टर्स अ लॉट। तो जब उन्हें पता चला कि ये किरदार मैं निभाने वाला हूँ, तो दे वो वेरी एक्साइटेड कि तुझे तेरे जैसा कैरेक्टर मिल गया। सो या प्रियांशी के बारे में क्या कहना है, अपनी संयुक्ता के बारे में क्या कहना चाहिए? वो भी बहुत पॉपुलर हैं, काफ़ी शोज़ करते हैं। बिल्कुल, मेरी प्रियांशी के साथ पहली मुलाकात मॉक टेस्ट पे हुई थी, और शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन। जो भी हमारी बातचीत हुई है उसके बाद, हमारे सीन्स अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट ऑफ स्क्रीन हमने जितनी भी बात की है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड शी हैज़ अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। सो या आई एम एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर सीन्स टुगेदर। मोस्ट चैलेंजिंग थिंग आपको क्या लगता है बीइंग पृथ्वीराज चौहान? हाँ जी, मोस्ट चैलेंजिंग ये लगता है कि हाउ दिस गाय, मुझे तलवार से बहुत डर लगता है। जब तलवार आपको कोई मार दे कैसा फील होता होगा, एंड हाउ दिस गाय ओब्लिवियन ऑफ दिस फैक्ट कि सामने वाले का साइज क्या है, बट स्टिल ही इज लाइक दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट केयर फ्री पर्सनैलिटी एंड रेडी टू शील्ड हिज पीपल। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आई लव अबाउट हिम,
क्योंकि उनके अंदर मिलिट्री जो एक प्रोवेस था, उनके अंदर जो मिलिट्री की एक एक्सपर्टीज़ थी, वो उनके अंदर बचपन से थी, मतलब इनबिल्ट गॉड गिफ्टेड थे वो, ये कहा जाता है। तो आई जस्ट लव दैट थिंग अबाउट हिम कि वो बचपन से ही योद्धा थे एंड ही इज़ इनटू गोरिल्ला फाइट्स। वो वेश बदल के डिस्गाइज में रह के चीज़ अटैक करते थे लोगों पे। दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग। और शुद्ध हिंदी? और शुद्ध हिंदी, और हिंदी से तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ नए नए शब्दों से, और कुछ मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ सर इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो हाँ, बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसे किरदार को निभा रहा हूँ। लास्टली क्या कहना चाहोगे अपने फैन से, ये कितना इंटरटेन करने वाले हैं आप अपने इस किरदार से? मैं यही कहूँगा कि आपने मुझे हमेशा बहुत ही प्यार दिया है, और एंड आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड आई हैव डन एवरी कैरेक्टर विद लॉट्स ऑफ कन्विक्शन। तो मैं यही कहूँगा कि इस किरदार को भी आप बहुत ही, मैं जानता हूँ आप बहुत प्यार देंगे, और मैं पूरी कन्विक्शन और ईमानदारी से इसे करूँगा, एंड आई विल शो यू दैट यू विल गेट एंटरटेन्ड अ लॉट। आपको चैनल स्वैप करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।